Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is writing formation of different numbers. When you write counting, you must say how to write numbers. जब भी आप काउंटिंग लिखना शुरू करें तो आपको नंबर्स की फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप फुल मार्क्स ले सकते हो। तो अब हम सीखेंगे कि नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है 1। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपका डॉट लगा हुआ है, तो आपने 1 कैसे लिखना है। 1 आपने बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, इसको लाइन को टच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लिख के लाइन को टच करना है, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर लाइन से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब 2 के लिए आपने यहाँ से इसका पहले हेड बनाया, इसको राउंड किया और यहाँ पे लेके आना है। ये देखें इसके बराबर आना चाहिए और यहाँ से आपने इसको ये 2 को टर्न कर दिया। आपने एक इस बात का ख्याल रखना है कि 2 यहाँ से भी बराबर होगा और इधर से भी बराबर होगा। अगर आपका ये 2 इधर से आगे चला गया या इधर से ज़्यादा पीछे चला गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। अब 3 के लिए आपने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, इसको आगे लेके जाना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए यहाँ तक। और फिर यहाँ से आपने इसको गोल करना है, लाइन को टच करना है और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। ये देखें यहाँ से आपने इसको ऐसे लगे के जाना है, ऐसे, और यहाँ से आपने इसको राउंड करके यहाँ पे करना है। इस तरह से भी 3 लिखेंगे तो भी आपका ठीक है। अगर आपका 3 ऐसे लिखना है आपने, ये देखें आपने राउंड शेप बनाई और यहाँ से इसकी ये राउंड शेप बनाई और इस तरह लिखा तो भी आपका 3 है, क्योंकि ये तीनों भी बराबर हैं। आपका ये थी इस तरह भी 3 ठीक है और इस तरह भी, लेकिन इसमें आपको ये होगा कि आपको ये दोनों वैल्यू इसकी बराबर रखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी रॉन्ग होगी तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने ये 3 आपने यहाँ से ऐसे करना है, इसको गोल किया यहाँ तक और फिर आपने इसको गोल करके यहाँ से ये आपका 3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने 3 बनाना है। 3 के बाद आता है 4। तो 4 आपने यहाँ से आपने ऐसे सीधी लाइन लगाई, इसको इधर लेके जाना है। अब 1 यहाँ से इसका नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ से इसका हैंड जो छोटा है ये लाइन को टच करेगा और लाइन से नीचे नहीं आएगा। अगर आप 4 ऐसे बनाते हो, ये आपने ऐसे किया और यहाँ से आपने बना दिया तो ये हो जाएगा रॉन्ग। आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने ये स्माइल वाला लिखना है। इसका हैंड बड़ा होगा और इसका हैंड ये छोटा होगा। नेक्स्ट वन आता है 5। 5 के लिए आपने यहाँ से आपने सीधी स्ट्रेट लाइन लगाई, नीचे लेके आना है, ये थोड़ा सा इतना नीचे लाना है और फिर यहाँ से जितना ये है इसी के बराबर यहाँ से आपने इसको राउंड किया, सी बनाया और यहाँ से आपने इसको ये कर दिया, ठीक है। ये इसके बराबर आएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह 5 बनाएगा। अगर आप 5 ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे आपने लाया, ये बिल्कुल सीधा आया, यहाँ से आपने इसको ऐसे कर दिया, ये यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये भी रॉन्ग है कि आपने आगे तक नहीं लाया। और अगर आप यहाँ से ऐसे ला के ये ऐसे कर गया तो ये भी रॉन्ग है कि आप इससे आगे क्यों लेके गए हैं, ये बराबर इसके पीछे आता है, ठीक है। तो आपने हैप्पी वाला 5 बनाना है तो आपने यहाँ से सीधा लाना है, ये ऐसे लाना है और यहाँ से आपने इसको राउंड किया, ये राउंड करके यहाँ पे इसके ये बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे आपने बनाना है। 5 के बाद आता है 6। तो 6 आपने यहाँ से ये देखें डॉट से आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व शेप में करना है, इसको लाइन को टच करेगा, यहाँ से इसको गोल करना है और यहाँ से इसको ये आपने 6 बना दिया, ठीक है। 6 देखेंगे यहाँ से आएगा और ये यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 होगा। अगर आप 6 ऐसे बनाते हैं, ये देखें कुछ बच्चे ऐसे 6 बनाते हैं तो ये रॉन्ग है। अगर आप 6 ऐसे बनाते हैं, ये देखें कुछ बच्चे बिल्कुल ये छोटा बना देते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो 6 आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है, यहाँ से आपने इसको टर्न करना है और इसको ये राउंड करना है, बिल्कुल 1 की तरह। ये बी लग रहा है, 6 नहीं लग रहा, ठीक है। इसी तरह आपने जब 7 लिखना है तो 7 के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखें, जब हम 7 लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे डॉट लगा है, डॉट 7 जो है वो थोड़ा सा पीछे जाएगा यहाँ से और यहाँ से फिर ये सीधा आएगा और यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। ये देखें इन दोनों के दरमियान में आना चाहिए, 7 ऐसे आएगा यहाँ से और ये फिर ऐसे, ठीक है। ये 7 बनेगा। अगर आप 7 आप ऐसे बनाते हो, ये जो है ये सही वाला है। अगर आप ऐसे बनाते हो 7 ऐसे, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये 7 का जो हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान में आता है। ये यहाँ से ऐसे आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, यहाँ तक आना चाहिए था, इसको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था।
ठीक है, आपने 7 ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये रॉन्ग तरीका है, आपने इस तरह नहीं बनाना। ठीक है, फिर हम देखते हैं 7 के बाद क्या आता है। व्हाट कम्स आफ्टर 7? 8। 8 के लिए आपने ये देखें, यहाँ से आपने एस बनाया, ये देखें आपने बिल्कुल स्ट्रेट एस बनाना। तो ए बी सी तो आती है ना, यहाँ से आपने ये देखें एस की शेप बनाई और यहाँ से आपने इसको ये राउंड कर दिया, ये बन गया 8। अगर आप 8 इस तरह बनाते हैं, ये देखें, ये आपने लिखा तो अच्छा है लेकिन ये इसकी फॉर्मेशन गलत है, ये आपने इस तरीके से करना है, ये स्टाइल नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, आपने बनाना है एस से। 8 किससे बनाना है? एस से। एस बना के आपने 8 बनाना है, सर्कल से आपने 8 नहीं बनाना। 9 के लिए जब एक डॉट लगा है, आप डॉट से स्टार्ट करेंगे तो डॉट पे ही एंड करेंगे। ये देखें, हमने यहाँ से डॉट ऐसे इसका राउंड बेली बनाई, ये लाइन को टच किया और यहाँ से ये नीचे आ गया, ये बन गया 9। अगर आप 9 ऐसे बनाएंगे, ये 1 डाला और आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आपने यहाँ से पेंसिल की टिप उठानी नहीं है। आपने 9 एक दफ़ा लिखा, यहाँ पे आपने ऐसे किया, लाइन को टच किया और ये बिल्कुल ऐसे लाइन को टच करेगा। लाइन से नीचे कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। 10 आपने कैसे बनाना है? 10 के लिए आपने पहले डालना है 1 और फिर आपने डालना है 0। 0 आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लिखना है, ये देखें 0। आपका 1 और 0 जो है वो बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका 1 तो बड़ा है और 0 आपने ये बना दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखें 1 बड़ा है और आपका 0 छोटा है, आपने ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, आज हमने नंबर की फॉर्मेशन सीखी है कि नंबर फॉर्मेशन कैसे है, आपने कैसे 1 2 लिखना है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मेशन आपने सीखनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।